नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशली ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उनको भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है नोट करते चलिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको एग्ज़ाम्स में अगर अच्छे मार्क्स से पास होना है, बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए, तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर को देखना होगा, सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गैस यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा नाम है यानी कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि गैस नहीं है। ठीक है, गैस नहीं है वो और जनरल एनेस्थीसिया में यूज होता है। तो पहला प्रोपोफोल है, दूसरा आपका आइसोफ्लुरेन है, तीसरा आपका हेलोथेन और चौथा आपका सिवोफ्लुरेन है। तो इसमें जो हमारा बी सी डी है वो गैस है, वेपर फॉर्म में, ठीक है, यूज होते हैं। और हमारा जो ए ऑप्शन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मेनली एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन यानी कि प्रोपोफॉल। सेकंड क्वेश्चन है, मेडियास्टिनम इज सिचुएटेड इन। मेडियास्टिनम कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो हमारा इसका 4 ऑप्शन दिया गया, पहला एब्डोमेन है, ठीक है, दूसरा जो है पेल्विस है, तीसरा थॉरिक्स है और चौथा हमारा स्कल है। तो पहला ऑप्शन एब्डोमेन, दूसरा पेल्विस है, तीसरा थॉरिक्स है, चौथा हमारा स्कल है। तो सबसे पहले मेडियास्टिनम समझना होगा। तो मेडियास्टिनम जो होता है वो क्या है, तो ये एक ऐसा एरिया है, जगह है जो कि दोनों लंग्स के बीच में होता है। लंग्स कहाँ है, तो हमारे थॉरिक्स रीजन में। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट प्राइमरीली अ मेडियास्टिनल कंटेंट। यानी कि मेडियास्टिनम मैंने बताया कि दोनों लंग्स के बीच का जो एरिया होता है वो मेडियास्टिनम होता है। तो मेनली मेडियास्टिनम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्ट होता है, ट्रैकिया, इसोफेगस के पार्ट होते हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हम लोगों को इसमें डिसाइड करना है 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा एक जो है वो मेडियास्टिनम का कंटेंट नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लंग, दूसरा ऑप्शन है हार्ट, तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिया और चौथा ऑप्शन है इसोफेगस। तो हमारा हार्ट, इसोफेगस, ट्रैकिया ये सारे मेडियास्टिनम के कंटेंट हैं, लेकिन लंग्स जो है वो मेडियास्टिनल कंटेंट नहीं है। यानी मेडियास्टिनम तो हमारा खुद ही दोनों लंग्स के बीच में होता है, ठीक है, बीच वाला एरिया है। तो मेडियास्टिनम का पार्ट कैसे हो गया लंग्स, ठीक है। तो हमारा क्या है, लंग जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि थर्ड का ए ऑप्शन लंग राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच मसल लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड मिडियल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेसिया। यानी कि एंटीरियर और मिडिल लेयर किसका, तो थोरैकोलम्बर फेसिया का। तो थोरैकोलम्बर फेसिया के एंटीरियर और मिडिल लेयर के बीच में कौन सा मसल होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आपका है क्वाड्रेटस लंबरस, दूसरा लैटिसिमस डॉर्सी, तीसरा आपका है अब इलियोप्सोस, चौथा आपका है रेक्टस एब्डोमिनिस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, यानी कि क्वाड्रेटस लंबरम, ठीक है। क्वाड्रेटस लंबरम जो है हमारा ऐसा मसल है जो कि एंटीरियर और मिडिल थोरैकोलम्बर फेसिया के बीच में होता है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ओटी फ्यूमिगेशन। यानी ओटी को स्टरलाइज किया जाता है, यानी फ्यूमिगेट किया जाता है, उसके लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक टिक करना है। पहला ऑप्शन मिथानॉल है, दूसरा ऑप्शन पोविडोन आयोडीन है, तीसरा ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड है, चौथा ऑप्शन क्लोरहेक्सिडीन है। तो इसमें राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन यानी फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मलिन का मेनली यूज करते हैं ओटी फ्यूमिगेशन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 आउट ऑफ 3। यानी पहले के जो क्वेश्चन पेपर आया करते थे, हमारे जो असेसमेंट होते थे वो 25 मार्क्स पे हुआ करते थे। इंटरनल असेसमेंट होता था 3 बार और उसके बाद फाइनल पेपर हुआ करता था।
लेकिन अभी जो है, अभी का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का बन रहा है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं इनसे थोड़ा मिलते जुलते होंगे, तो आपको हिंट मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें कि आपका जो है पहला क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स होता है, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 2 सॉल्व करना होता है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 2 दिए रहेंगे, एक करना होगा सॉल्व। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हर्निया, नेम एनी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया अकरिंग इन बॉडी। हर्निया क्या होता है, तो ये आपको लिखना है। कितने और टाइप होते हैं हर्निया के, तो हर्निया क्या है, तो वो आपको लिखना होगा एक लाइन में कि हर्निया क्या है। प्रोट्रूजन है, किसका प्रोट्रूजन, तो हमारे एब्डोमिनल कंटेंट का या फिर टिश्यू का, वो भी कहाँ से, तो वीक वॉल से। यानी ये क्या होता है कि कहीं से अंदर का जो पार्ट है, अंदर के जो कंटेंट है, जैसे कि आंत का बाहर आना या फिर पेट के कुछ हिस्से का दूसरे पार्ट में घुस जाना और ऊपर से उभार आ जाना, तो वही है हमारा क्या, हर्निया। हर्निया क्या होता है, 5 मतलब बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 बताना है, जिसमें आप इंसिजनल, स्पेजेलियन, फिर स्पोर्ट्समैन, फिर फीमोरल, इनग्वाइनल, एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल, बहुत सारे हर्निया होते हैं जिसका नाम आप लिख सकते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस लेयर्स ऑफ स्कैल्प एंड मेनिंजेज। यानी यहाँ पे स्कैल्प और मेनिंजेज के लेयर्स के बारे में लिखना है। तो स्कैल्प में क्या होता है, आपका सबसे पहले क्या होगा, स्किन होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, फिर ए से आपका गैलिया एपेन्यूरोटिका होगा, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, पेरिक्रेनियम होगा। मेनिंजेज के 3 लेयर्स होते हैं। मेनिंजेज एक क्या है, मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। तो मेनिंजेज क्या क्या, सबसे ऊपर डेवरा मैटर, एरिक्नॉइड मैटर, फिर पाया मैटर, ठीक है। तो उन सबको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मेनली ये 5 मार्क्स का है। व्हाट इज़ ट्राइएज, तो ट्राइएज क्या है, मेनली एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट को चुना जाता है कि कौन ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी कौन ज़्यादा सीरियस है। तो जो सीरियस होता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद जो थोड़ा ठीक है उसको उसके बाद ट्रीट किया जाता है, जो एकदम ही डेथ है उसको छोड़ दिया जाता है, ECG करके डेथ डिक्लाइन कर दिया जाता है। इसमें जोन होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, जैसे जोन होते हैं, और उनके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा कहीं पे अगर एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट नहीं यानी बहुत ज़्यादा ही मान के चल टेररिज्म हो गया कहीं पे, जैसे रेलवे ट्रैक पे कभी पटरी पलट जाती है तो ट्रेन में बहुत सारे लोग एक ही बार घायल हो जाते हैं, चाहे पुल गिर गया या फिर कोई बाढ़ वगैरह आ गया, बहुत सारे एक ही बार लोग जब घायल हो जाते हैं तो उनको ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनमें से जो सीवियर होते हैं, एक ही साथ ट्रीटमेंट देना बहुत सारे लोग को, तो वो ट्राइएज में आता है, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों को ट्रीट करना है, तो उसमें जो ज़्यादा सीरियस है उनको पहले ट्रीट किया जाए, फिर जो ठीक है उनको बाद में ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइएज है। उसके बाद हमारा थर्ड है, आंसर इन डिटेल्स ऑफ एनी 1 आउट ऑफ 2। 2 क्वेश्चन एक सॉल्व करना है आपको, एक सॉल्व करना है, वो 10 मार्क्स का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया यूज्ड इन सर्जिकल प्रैक्टिस। यानी एनेस्थीसिया क्या है, तो ये टेम्प्रोरी लॉस ऑफ सेंसेशन, जो कि रिवर्सिबल है। आप बेहोश हुए फिर होश में आ जाएंगे, कुछ समय के लिए आपको शून्य किया जाता है, बेहोश किया जाता है ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। एनेस्थीसिया मैंने कितने टाइप के होते हैं, लोकल भी होता है जिसमें एक लोकलाइज्ड एरिया को सुन किया जाएगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है जिसमें कि बस नीचे का बॉडी जो है, नीचे के बॉडी पार्ट्स सुन होंगे। एपिड्यूरल होता है, एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम करने के लिए। लोअर एब्डोमिनल रीजन, इसमें भी सुन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जनरल एनेस्थीसिया होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया मेनली क्या होता है, इसमें पूरे बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है, आपको कॉन्शियस से अनकॉन्शियस कर दिया जाएगा, पूरी तरह से बेहोश रहेंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। नर्व ब्लॉक किया जाता है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हो गया। इस तरह के एनेस्थीसिया है जिसके बारे में आपको लिखना होगा अच्छे से, उसके स्टेप्स लिखने होंगे, स्टेज लिखने होंगे, कौन कौन सा मेडिकेशन करते हैं, क्या क्या स्टेप है, वो सब लिखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इन सर्जिकल प्रैक्टिस। यानी स्टरलाइजेशन के बारे में लिखना है। सबसे पहले स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके
स्पोर्स के साथ किल कर दिया जाता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और उसके फॉर्म्स का। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है कि इसका पर्पस है कि इन्फेक्शन कम करने के लिए, कंटामिनेशन कम करने के लिए। ठीक है, और सर्जरी का जो आउटकम हो वो बेस्ट है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा, सही सर्जरी में अगर स्टेरिलाइजेशन का ध्यान न दिया गया हो तो बीमारी और बढ़ जाएगी घटने के बजाय। इसके बाद है कि इसके कुछ मेथड होते हैं, फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी हीट का यूज़ नहीं करते हैं। फिजिकल में आपका क्या होता है, ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट हो गया। ड्राई हीट में क्या, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन हो गया, फ्लेमिंग हो गया। मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेविंग हो गया, बॉइलिंग हो गया। आपका जो होता है केमिकल में, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। सॉलिड में क्या, फॉर्मेलिन टैबलेट, सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो गया। लिक्विड में सेवलॉन, स्प्रिट, बीटाडीन, फिर फिनॉल हो गया, आपका फॉर्मेलिन सॉल्यूशन हो गया, KMnO4 ग्लूटाल्डिहाइड हो गया। फिर गैस में होते हैं, तो गैस में आपका जो भी H2O2 है, एथिलीन ऑक्साइड है, EO, और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, फॉर्मेलिन गैस, ये सब का यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं रेडिएशन मेथड पे। रेडिएशन मेथड को, जो रेडिएशन मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, उसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हीट का यूज़ नहीं होता है। इसमें आपका आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग होता है, जिसमें कि आपका इंफ्रारेड आ जाएगा। फिर आपका इंफ्रारेड हो गया, और यूवी रेज होते हैं नॉन आयोनाइजिंग में। आयोनाइजिंग में गामा रेज होते हैं, कोबाल्ट 60 से जिसका रेडिएशन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुछ मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, जिसके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से लिखना होगा, डायग्राम बनाना होगा। तो इसी तरह से ये हमारा छोटा सा पेपर है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके इस बार के असेसमेंट एग्ज़ाम में भी मैच कर जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर कोई भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।